नमस्कार मित्रों। आज मैं जो आपको ऑडियो सुनाने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आखिर आप अगर सच में ईमानदार होंगे और वाकई में एक सच के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति होंगे तो आपका खून खौल जाएगा। उस ऑडियो को अगर आप सुनेंगे तो आप दूर से समझ पाएंगे कि आखिर अगर डर नहीं है तो किसी को गाली देना और कोसना और धमकी देने का अंजाम क्या होता है। मैं शासन प्रशासन से बस यही कहना चाहूँगा, ये गोंडा जिला का राजीव शुक्ला है कोई, ये व्यक्ति लगातार मुझे कई लोगों से धमकी दिलवा रहा है। यहाँ तक भी दिलवा रहा है, दे रहा है कि जंतर मंतर में जाओगे तो वहाँ भिंगवादा पैदा कर दूंगा। इस तरीके की बातें इसने कई बार कहलवाई। मैंने उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया, लेकिन अब ये धमकी दे रहा है कि हम वहाँ विद्रोह फैलाएंगे। इसका कहना है कि मैं जंतर मंतर से जैसे ही लौटूंगा वैसे ये हमको चेतावनी दे रहा, चैलेंज दे रहा है कि मैं आंदोलन कर डालूंगा। अरे अच्छी बात है, करो मेरे खिलाफ आंदोलन, मैं गलत नहीं हूँ तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, ये बात मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन मैं शासन प्रशासन से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहता हूँ, इसने मासूम चौकीदारों से 3500, 2500, 3-3 हज़ार रुपये वसूला है, जिसमें अनुमानित जो इसकी कीमत बताई जा रही है वो लगभग 35 से 45 लाख के बीच में बताई जा रही है। कुछ लोग 35 लाख, कुछ लोग 45 लाख। इसने तो अपने मुंह से तक कबूला है, इसके कई वीडियो चल रहे हैं मार्केट। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो किसी भी शासन या प्रशासन के अधिकारी तक हमारा पहुंच जाता है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि मुझे इस व्यक्ति से पर्सनली मेरा इससे कोई मैटर नहीं और ना ही मुझे इससे कोई मतलब है। कुल मिला करके जिस तरह इस विभाग में दुकानदारी चलाई इन लोगों ने, ठगने का काम किया है, मैं अपील यही करना चाहता हूं कि कोर्ट के नाम पर 45 लाख रुपए लिया गया, चौकीदार के नाम पर कि मुकदमा करेंगे, वेतन बढ़ जाएगा। उस 45 लाख का हिसाब मांगने की कृपा करें और इनकी धमकी को सुने। इस धमकी के बाद अगर मेरे साथ कहीं भी हस्तक्षेप होता है तो इसका जिम्मेदार ये शुक्ला ही होगा। ये मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ। आज मैं एक सच के पथ पर चलकर इन जैसे धमकीबाजों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका हूँ। ये धमकी के अलावा कुछ नहीं करते। इनके अन्य लोग हैं 2-4, वो भी लगातार मुझे धमकी देते हैं। इस रिकॉर्डिंग को आप लोग सुनिए और आप सभी हाथ जोड़ करके उन तमाम चौकीदार बंधुओं से अपील है हाथ जोड़ करके कि मैं आपकी अगर लड़ाई लड़ रहा हूं, अगर सच में आप अन्नू त्रिपाठी पे भरोसा करते हैं और विश्वास करते हैं तो जवाब दे दीजिए इसको शेयर करके। इतना शेयर करिए कि इनको ये पता चलना चाहिए कि किसी को धमकी देने से क्या होता है। इन्होंने बरगलाने के चक्कर में डीएम ऑफिस में जा कर के हमको धमकी दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, FIR अन्नू त्रिपाठी और पार्टी के नाम कर दूँगा। इस तरीके की धमकीबाजी हमेशा देता रहता है। आखिर इसकी क्या मजबूरी, इसको क्या डर सता रहा है जो इनको प्रॉब्लम हो रही है अन्नू त्रिपाठी से? आखिर क्या ऐसी इनकी मजबूरी है? क्योंकि अब जो दुकानें थी वो बंद होती हुई नजर आ रही हैं। ईमानदारी और पारदर्शिता से चौकीदार के सम्मान में अन्नू त्रिपाठी खुदा है और मुझे ये व्यक्ति किस तरीके की गंदी गंदी बातें बोल रहा है। मैं प्रशासन से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसे व्यक्ति के मामले को संज्ञान में लेकर इसके ऊपर उचित कार्रवाई करें। धन्यवाद। आगे इसकी रिकॉर्डिंग सुनें। साथियों, मैं राजू शुक्ला गोंडा से। साथियों, 10 मिनट 26 सेकंड की रिप्लाई भी पहुंचा देना अन्नू वाले ग्रुप में। और हमारी स्थिति वही है कि एक तरह जैसे अंगद पैर जमाए खड़ा था, उसी तरह से मैं खड़ा हूं। और उस अन्नू बदतमीज नालायक को समझा देना कि अगर उसकी औकात है, दम है उसके, वहाँ कहना ज़्यादा। और मुझसे, मेरे मुख से तो उल्टा सीधा गाली गुप्तारी मिलती नहीं है कि क्या कहा जाता है, जायज़ नाजायज़ क्या कैसे है। अगर ये सब है उसमें तो मुकदमे का जो बताया है कि हिसाब और मुकदमा जो किया है इसका मैं लूँगा, तो वो करके दिखा दे वो बांके न ग्रुप पर। ये हमारी लड़ाई उसी तरह से खड़ी हुई है कि जैसे भारत में जो है अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाई छिड़ी हुई थी, तो एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार भगत सिंह और महात्मा गांधी आज तमाम लोग खड़े हुए थे, और एक तरफ जो है अंग्रेज़ थे, उनके साथ में गद्दार थे, जैसे जयचंद हुए, तमाम लोग गद्दार हुए। चंद्रशेखर आज़ाद की मौत जो है गद्दारी की वजह से ही हुई थी ना। तो ऐसे खड़े हुए हैं। तो जो अंग्रेज़ की तरह आक्रमण हमारे विभाग पर करना चाहता था, तो इसको चैलेंज है, दिल्ली जा रहा है, मैं तो किस कारण से नहीं करके आया हूँ
वो तो आने वाला समय बताएगा। मैं 14 तारीख के बाद पूछूंगा। लेकिन वहाँ शिकायत कर आए मुकदमा की, और इसके वही फट रही है कि राजू शुक्ला ने मुकदमा करके और इतने लोगों को जोड़ा। इतनी रकम बन नहीं है दादा, इसको मैं लूट लेता तो राजा बन जाता। इसके दिमाग में यही फितरत नाच रहा है, किसी तरह से चौकीदारों को मूर्ख बनाओ। उधर मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, अगर धरना प्रदर्शन में साठ गांठ हो जाएगी तो सरकार से ले लूँगा, और बाई चांस कुछ बढ़ जाता तो कह दूँगा मैं बढ़ाया हूँ, मैं ये करूँगा वो करूँगा। और जब से आया तब से कभी माइक बेच रहा है, कब से वो बेच रहा है। अरे माइक है, और क्या क्या है, पत्रकार बना के पैंतीस पैंतीस क्या क्या, किसका क्या क्या नहीं विरोध किया। अब बताए दो कि एकरे बाद में लौट के आवें तो एक हमारे यहाँ चूड़ी बेचने वाले बहुत चलते हैं। तो चूड़ी बेचने वाला वो मोड़ पर रख करके, और चूड़ी बेचने वाला चले तो 70,000 ग्राम प्रहरी हैं, अगर उनके घर में जाएगा परिवार में तो बहुत ज़्यादा बिकेंगी। बदतमीज नालायक कहीं के इडियट। इसके ये रिप्लाई हमारे पहुंचा देना उसको। और मैंने मुकदमा किया है, ठोक कर किया है। कोर्ट जानती है, जज साहब जानते हैं, और जो है सरकार जानती है, गृह सचिव मुख्य सचिव जानते हैं कि मुकदमा किया गया है। और मैंने मुकदमा किया है किया है किया है। और इसको जो उखाड़ना है वो बता दो, करना हो कर ले। ये रिप्लाई बहुत, अभी किसी ने मुझे बताया है कि किसी ग्रुप में उल्टा बोला है, तो करके कह दो, दिखा दे। ये जो हमारे विभाग के ऊपर आया, आधिपत्य जमाया है, तो इसकी क्या बताऊँ, कुछ गद्दार इसमें छुपे हुए हैं। नहीं तो मैं इसकी ऐसी तैसी कर देता, और कर दूंगा इसकी ऐसी तैसी। ये लौट करके आए वहाँ से, मैं केवल एक कार्यक्रम इको गार्डन में रखूँगा जो है अन्नू के खिलाफ़ में। और जब तक इसकी, अब वो आने वाला समय बताएगा। इसको चैलेंज मैं देता हूँ। नालायक कहीं, पता नहीं कहाँ से दुष्ट आ गया ये हमारे विभाग में। ये हमारे विभाग में हम लोगों का मूड काटने में तुला हुआ है, हमारे बाल बच्चों का मूड काटने में तुला हुआ है। हम चौकीदार हैं, हमको इतनी पीड़ा नहीं है। ये चौकीदार नहीं, इसको इनको इतनी पीड़ा हो गई ना, इनका चौकीदार, इनका ना मामा ना फूफा ना काका ना बहन ना बहनों। अब इनको बहुत दर्द हो गया। हम लोग चौकीदार हैं, हम लोगों का वेतन जो है नहीं बढ़ेगा तो हमको चिंता नहीं है, इनको बहुत ज़्यादा चिंता है। ऐसे चौकीदार हैं जो मूर्ख बने पड़े हुए हैं इनके पीछे, क्या बता दें। जय हिंद।